हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज मार्केट कैसा रहा? तो बोलते नहीं है, समय से पूर्व कुछ भी नहीं होता है लेकिन आप उसका भागीदार बनिएगा तभी कुछ बेनिफिट होगा। तो यहाँ एक अच्छा खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और खबर ऐसा है कि जो ग्राउंड में फलीभूत हुआ है, ग्राउंड में एक्सिक्यूट हुआ है। तो आप बोलोगे क्या हो गया सर, यहाँ ग्राउंड में क्या हो गया? तो ग्राउंड में तो ये हुआ है सर, आप यही देख रहे हो कि ग्राउंड में क्या हुआ है। तो ग्राउंड में सर निफ्टी 25,047 पे था और 48 पे बंद हो गया, ये ग्राउंड में हुआ है। 241 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ है, ये ग्राउंड में हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है? तो बैंक निफ्टी में आपको 727 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ, ये ग्राउंड में हुआ है। सेंसेक्स में क्या हुआ है? तो सेंसेक्स भी आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 750 चाहे 770 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ है, यही ग्राउंड में हुआ है। तो इसमें अच्छी और बढ़िया बात क्या है ना? अच्छा और बढ़िया बात क्या है? तो देखिए, बढ़िया तो नहीं बोलेंगे, बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ अच्छा संकेत आपको देखने योग्य मिला है। तो आप बोलोगे अच्छा क्या संकेत है? देखिए, यूएस सबको पता है कारण क्या है, ट्रेड डील नहीं होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यूएस के साथ हम लोग का ट्रेड डील नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में एक मिनट, कारण जो है ये जो है, हाँ, तो प्रिपेयर फॉर ईरान अटैक इसराइल। तो विमान वाहक पोत और लड़ाकू विमान अमेरिका ईरान के हमले की तैयारी में जुटा है। इसराइल इस पर, इसराइल तो हमेशा युद्ध में ही जुटा रहता है, इसका तो कोई डाउट नहीं है। ईरान की बढ़ती हुई, और तो ठीक है, ये सब तो चलते रहता है। प्लस एक अच्छा न्यूज ये भी है कि वर्ल्ड में थोड़ा सा शांति का ये है। ये आपकी ही जवाबदेही है, ट्रम्प के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, फिर कसा तंज। ठीक है, तो भाई इतना तो करेंगे ना राहुल साहब, क्यों नहीं करेंगे भाई? विपक्ष के सबसे मजबूत गद्दावर नेता है, तो इनका तो फर्ज भी बनता है कि आप इस तरह की जो भी है मौजूदा जो सत्ता में है उसके लिए आप बोलिए, ये तो उचित है इनका बोलना। और यहाँ इन्होंने बोला है कि राहुल गांधी ने, हाँ लेकिन बोले, लेकिन बस फर्क ये रखें कि तर्क संगत बात करेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। राहुल गांधी ने, हाँ, नहीं तो क्या होगा ना, गड़बड़ा जाएगा। क्या होता है कि मतलब मर्यादा को ध्यान रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और उनका मर्यादा को ध्यान रख के विरोध भरपूर करें। आखिर विपक्ष नहीं विरोध करेगा तो कौन करेगा? आखिर पक्षधारी को आईना दिखाने का काम कौन करेगा? विपक्ष ही करेगा। जिस देश में विपक्ष नहीं है वहाँ तो तानाशाही है। तो ये बहुत अच्छा काम है अपने कांग्रेस ने, गांधी परिवार की तरफ से, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, जो है गांधी परिवार है। तो उसी तरह, तो अभी जिस तरह बीजेपी कम है, मोदी साहब ज़्यादा है, तो होता है जो व्यक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है उसका वो रहता है। यहाँ खानदानी चल रहा है, यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष अभी है, तो कुछ दिन के बाद वो भी हट के दूसरा आ जाएगा। तो उसके बाद हो सके तो योगी आ जाए, है ना। तो राहुल गांधी ने ट्रम्प के टैरिफ को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कमजोर अर्थव्यवस्था में 4.5 जो भी है, इन्होंने अपनी तरफ से विरोध प्रकट किया है, जो कि अच्छा है। इससे क्या है ना, जो सत्ताधारी है ना वो थोड़ा और एक्टिव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को ट्रम्प के जाल का पहले से ही अंदाज था, अन्य विश्व नेताओं को नहीं था। हाँ भाई, मोदी साहब हैं भाई, द्वारका नगरी के मतलब वो हैं, मतलब निवासी हैं, तो स्वाभाविक है इनमें तो ये क्वालिटी शुरू से ही है। और इनमें नहीं, उस जगह रहने वाले सभी लोगों में ये इस प्रकार की क्वालिटी तो होती है। तभी तो आज देखिए जो भी है बिजनेसमैन बड़े बड़े, वो आप गुजरात से ही रिलेट करते हैं, तो इसमें गलत नहीं है। कृष्ण की बसाई हुई नगरी द्वारिका के वो लोग हैं, तो भाई ठीक है, अच्छी बात है उनमें उतना रिस्क लेने का और इतना करने का है, तो बहुत अच्छा बात है, और देश का नाम ही ऊंचा कर रहे हैं। तो अभी सर आप बोलोगे सर ये तो विरोध हुआ, अच्छी बात क्या है? तो देखो, विरोध हुआ, अभी से क्या हुआ, टैरिफ का हो रहा है, तो स्वाभाविक है रुपया कमजोर हो रहा है ना। दूसरा क्या है कि ट्रेड डील नहीं हो रहा है, तो हम लोग का एक्सपोर्ट घट रहा है, यही सब है ना। डॉलर रिजर्व कम हो रहा है, ठीक है, ये सब कई पॉइंट है। एफआईएस की सेलिंग चल रही है और बजट आने वाला है, तो ये सब कई कारण हैं, तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब इन सब के कारणों में एक चीज़ तो आपको मैं अभी संज्ञान में देना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा, या नॉलेज में देना पसंद करूँगा कि अभी रुपया जो है ये 92 के समथिंग है। अब यहाँ से इसका ठहराव होने वाला है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे ठहराव हो जाएगा सर, ये तो टूट ही रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव मतलब जो डाटा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो डाटा इस प्रकार का है। वो डाटा क्या है? तो इस वीक में, इस हफ्ते में हम लोग का फॉरेंसिक जो रिजर्व है डॉलर का, देखिए वर्तमान अभी डॉलर पे ही चल रहा है ना। ठीक है, हम लोग उसके लिए अलग पेमेंट पद्धति कर रहे हैं, ठीक है, वो सब एग्री है, लेकिन जो डॉलर का पूरा यूरोप तो डॉलर से ही कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, जिससे आपको 14 बिलियन डॉलर इस वीक आया है। ये एक बहुत पॉजिटिव है और ये मार्केट को ऊपर खींचेगा, समझे ना, खींचेगा। ये इसके मेन उसमें आ गया है, मतलब ये मार्केट को ऊपर खींचेगा। अगर ये डाटा मेरे को दोपहर में मिल जाता तो इस जगह मैं और पैसा
लगाने का कोशिश करता। लेकिन अफसोस डिसिप्लिन जो है, अनुशासन मेरे को बांध रखा है और इसलिए हम नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी प्रकार का हम बाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें। ऑलरेडी हमने निफ्टी खरीद रखा है, निफ्टी को निफ्टी 20 से खरीद रखा है। अब या तो 3% डाउन आ जाए तब हम उस पर पुनः विचार करें, ये हम लोग डिसिप्लिन बनाया है। बैंक निफ्टी 5% है तो 5% डाउन आ जाए फिर हम विचार करें। आईटी उसी प्रकार डाउन आ जाए तब ना हम विचार करेंगे। जब तक डाउन ही नहीं आएगा हम कैसे उस पर अपना निर्णय ले लेंगे कि भाई यहाँ पैसा लगा दे। हाँ, अगर ये डाटा हमको पहले मिलता, ऐसे तो आता नहीं, आफ्टर मार्केट ही आता है हर फ्राइडे को, तो हम पॉजिटिव होते और हम इस विषय पे, हम मतलब निफ्टी के तेजी वाले विषय पे अब हम बुलिश में हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं इस जगह अब अपना बॉटम तलाश रहा है। हो सकता है कि जो लो बना था वही लो होके मार्केट में ऊपर की तरफ चले। तो जो 14 बिलियन जो डॉलर का मतलब रिजर्व जो है वो अचानक से बढ़ा है इस वीक, तो ये मार्केट को एक पॉजिटिव संकेत देगा। कारण कुछ भी हो सर, देखो कारण में हम नहीं फंसते हैं, क्योंकि कारण अगर आप फंसने लगे ना विशेष, तो फिर कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, समझे ना। तो आप बोलोगे सर कारण जानना भी तो जरूरी है, विदाउट कारण तो कैसे किसी के मनसा को आप समझ पाओगे। कारण है ना, कोई स्वार्थ का हो सकता है, कोई मतलब किसी प्रकार का वो हो सकता है। तो यहाँ पर ही आप जब कारण जानने जाइएगा ना, तो वास्तविक कारण आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। हो सकता है चीन के साथ जो ट्रेड डील मतलब चल रहा है, चाहे जो हम लोग निर्यात किए हैं चीन का, वो भी इसमें शामिल हो पैसा, तो हम चीन के साथ डॉलर में थोड़ी करेंगे, वहाँ तो युआन इंडिया का चलेगा। तो मतलब कई प्रकार की इस तरह की बातें जो है ना, जो कारण ढूंढने जाइएगा ना तो फिर संभावनाओं में फंस जाइएगा, और जब संभावना में फंस जाएगा तो वहाँ अंधकार है, क्योंकि कहीं से भी आपको क्लियर डाटा प्राप्त होना मुश्किल है। क्योंकि जो इतना बड़ा विश्व है, इसमें कब कहाँ क्या राजनीति मतलब परिस्थितियाँ पलट रही है या फिर स्टेटमेंट पलट रहा है, वहाँ आप किसी एक जगह पे स्तंभ की तरह खड़ा होकर काम नहीं कर सकते। तो ये डाटा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ये मान के चलो साहब। तो सर अब पॉजिटिव है तो गिरा क्यों? किसी को पता ही नहीं था इसलिए गिर गया हो, किसी का इंटरेस्ट नहीं है इसलिए गिर गया हो। अगर मिठाई दुकान में मिठाई बना के रखा है, बिक नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि मिठाई मतलब खराब है। भाई लोगों का इंटरेस्ट नहीं है अभी मिठाई खरीदने का, तो कम बिक रहा है। जैसे दीपावली आ गया, रक्षाबंधन आ गया, उस दिन देखिए मिठाइयाँ कैसे बिकती है, दबा के भीड़ लगा रहता है। तो इस चीज़ को समझिए, क्या होता है जब लक्ष्मी पास में होता है ना तो चंचल होगी, उसको आपको संभालना आना चाहिए। मेरी बातें आपको हो सकता है थोड़ा सा विषय से अलग करती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि लक्ष्मी चंचल होती है, तो उसको संभालना बहुत अनिवार्य है, जिससे क्या है कि आप आगे का अपना फोकस रख पाओगे। नहीं तो उसी लक्ष्मी फाइनली क्या है कि वो लग जाएगी, कहीं ना कहीं आप उसको लगा दोगे, जब लेने जाओगे तो माइनस में दिखेगा, तो फिर कैसा आप आगे का रणनीति तैयार करोगे। सर ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो कहीं ना कहीं पार्किंग हो जाएगा, बस बैठ के आप सिस्टम को गाली देते रहोगे, सिस्टम को दोष देते रहोगे। यही है हकीकत, यही है। इसलिए आज मैंने बड़ा पेशेंस के साथ इन चीज़ों को समझा और शांति से 2 दिन से आप देख रहे हैं कि बहुत कम मैंने किया, आज तो बिल्कुल नहीं, क्लियर। दूसरा, ये तो हमने आपको अवगत करा ही दिया था, जापान का इन्फ्लेशन जो है कम आया है। तो इसका जो जापान के इन्फ्लेशन से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। हम लोग को फर्क किससे पड़ता है? उसके इंटरेस्ट रेट से। लेकिन इन्फ्लेशन गिर के आया तो यहाँ इंटरेस्ट रेट 0.75 रहा, ये पूरे विश्व के लिए एक और अच्छा। अगर यही 1% हो जाता तो वो नुकसानदेह ही रहता। फिर मन में शंका होने लगता है कि रुपया और टूटेगा क्या। तो यहाँ से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, रुपया की मजबूती आपको पलटते हुए दिखेगा। ये बात आप समझिए, रुपया यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रांग होने का कोशिश करेगा। और जिस तरह से अभी मतलब जो यूरोपीय संघ है वो जिस तरह से अभी मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, तो 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसको संभल के हम लोग को चलना होगा और इसका बेनिफिट निस्संदेह आपको मिलेगा। हाँ ये है कि गिरावट तो है भाई, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, गिरावट तो है, इसमें हम कुछ गलत नहीं है। तो ये बात तो सही है कि गिरावट तो है और काफ़ी भरपूर लाल 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 दिख रहा है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर ही आया है और ये सपोर्ट का ये जो है निफ्टी यहाँ कहीं ना कहीं एक ले रहा है। और हालांकि हम तो कल उत्साहित थे कि भाई ये जो है डाटा के हिसाब से हुआ, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल पलट के रहा, खुला ठीक और बंद हुआ निगेटिव, है ना। तो यहाँ तो साफ है कि निफ्टी ने हर चीज़ तोड़ा है। तो अब ये लो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि 24,919 का है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ही थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा ना, तो ये वॉलेटाइल सेशन भी कहीं ना कहीं कम से कम 5-6 दिन हो जाए ना, तो एक बेस बना के ये ऊपर निकलने का कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपको ट्यूसडे को 26 जनवरी के स्टेटमेंट के बाद जो भी हो एक बड़ा गैप अप भी दिख सकता है। बहुत दिन से एक सही बता रहे हैं, मन में ना एक इच्छा है कम से कम निफ्टी मतलब 900 पॉइंट अप खुले ना, ये इच्छा एक मन में दबी हुई है बहुत दिन से। हाँ
1.5 साल तकरीबन हो गया है। एक 900 पॉइंट का अप एक बार आप लोग के सामने दिखे ना, मजा आ जाएगा, समझे ना। ये चीज़ है और ये मिलेगा, ये आप मान के चलिए। कौन जानता था कि सिल्वर एक दिन में 20% का मूव देगा कल? कौन कह सकता था कि जो गोल्ड को मरा हुआ कहता था सब, आज एक दिन में 12% का मूवमेंट दिखा दे रहा, मतलब कल की बात है 22 तारीख का। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ पुनः, ये 900 पॉइंट का भी तेजी आपको जल्द ही देखने हैं। मन तो ऐसा कह रहा है कि कुछ अच्छा होने का संकेत है। अब बाकी तो सर आने वाला समय ही उसको यथार्थ में बदलेगा या हकीकत रूप उसको तो आने वाला समय ही देगा ना। हम तो अनुमान ही लगा के चल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। इस अनुमान में यहाँ थोड़ा विश्वास निकल के आता है कि 5 दिन से, ये देखिए 16, 19, 20 जो भी है, 23 तारीख नीचे तक, इस 5 दिन से ना अच्छा, मतलब ये तो चलो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए 214 करोड़ का 70%, 269 करोड़ 79%, 346 करोड़ 63%, 215 करोड़ कितना है, तो ये कहाँ से आ गया, हट जा भाई तीर, मतलब 70% के आसपास आपको दिख रहा है। तो ये एक अच्छा है। 238 आज का 77%। ये खरीदारी कहीं ना कहीं एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, आने वाले समय में एक अच्छा तेजी के लिए ये यहाँ से बुलिश व्यू लेके मतलब छोड़ रहा है। ऐसे नहीं बुलिश व्यू मतलब छोड़ने से, अगर बिजली में अगर तार में लाइन है तो थोड़ा सा तो पता चल ही जाता है, नहीं तो छूने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि वास्तविकता में उसमें करंट है भी कि नहीं, और नहीं तो उसे कनेक्ट है बॉल तो जला के पता चल ही जाता है। तो ये जो बाइंग है ना, ये कहीं ना कहीं आपको एक धीमा धीमा संकेत दे रहा है कि आने वाला समय अच्छा होने वाला है, ऐसा मेरा पूर्वानुमान है। और हो सकता है कि मंगल या बुध अच्छा इक्विटी मार्केट के लिए साबित हो, ऐसा हम अनुमान करके ट्रेड डील में कुछ अच्छा हो। यू के साथ हो तो और बेटर, यू के साथ होने का पूरी संभावना तो आई है, लेकिन संभावना ही है, जब तक हो ना तब तक। और मार्केट किसी भी चीज़ को होने से पहले उसको डिस्काउंट करता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव आया, मार्केट खटाक से निकलेगा आपको सीधा, ध्यान रखना साहब। तो अपना अपना पोजीशन डिसिप्लिन से बनाइए। गिरावट होती है तो कोई नहीं, आने दीजिए नीचे, फिर देख लेते हैं, है ना। कैश है ही, धीमा धीमा बाइंग करके चलेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।